हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश कुमार। आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनियन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे सीआई और एसआई का पार्ट 3 देखेंगे। जो आज जो क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं ओनली फॉर किस्त वाले जो भी क्वेश्चन रहेगा सो किस्त वाले हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है। और किस्त वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, और जो भी क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे वह बाय ऑप्शन बनाएंगे, कोई लंबा प्रोसेस से नहीं बनाएंगे, ताकि एग्ज़ाम में जो है से टाइम बहुत कम रहता है। और कहने का मतलब क्वेश्चन हम लोगों को डील ढेर सारा करना होता है, इसलिए बाय ऑप्शन बनाएंगे। किस प्रकार से बाय ऑप्शन बनाते हैं उसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कहता है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, सो क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है 3810 रुपया का ऋण, माने ऋण का मतलब उधार लेता है, माने मूलधन हो गया, यानी कि 3810 रुपया। गौर से समझिएगा, ऋण कहता है 16.2/3% वार्षिक दर पर 3 वर्षों के लिए दिया गया। तो कहता है इस ऋण को 3 किस्तों में चुकाना है। माने 3 किस्तों के मतलब समझ रहे हैं, माने 3 बार में उसको, माने जो भी माने हम जो उधार लिए पैसा उसको ब्याज सहित माने जोड़ कर, यानी कि 3 बार में हमको क्या करना है, माने उसको चुकाना है, ठीक है। आइए, तो 3 किस्तों में चुकाना है, तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात करना है। माने 3 किस्त में अगर चुकाएंगे तो प्रत्येक, यानी कि पहला का किस्त में कितना देंगे उसका मान निकालना है। तो ये बात और ध्यान में बैठा लीजिएगा, कभी भी किस्त का जो पहला का मान होगा वो मूलधन से कभी भी ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। अगर ज़्यादा होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। कहने का मतलब है हम 500 रुपया लिए और किस्त में उसको दे देंगे, कहने का मतलब 1500 रुपया, तो कोई कहा माने तो मूलधन से हम ज़्यादा किस्तें दे रहे हैं पहला के बार में, तो फिर गड़बड़ ना हो जाएगी। तो यानी कि ऑलवेज ध्यान रखिएगा, से मूलधन से हमेशा पहला किस्त जो होगा सो कम होगा। क्या होगा? कम होता। अब आते हैं कैसे बनाना है, देखिएगा। ऑलवेज इसमें क्या कीजिएगा, जो रेट दिया हुआ रहता है उसी से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। आइए, रेट कितना दिया हुआ है, दर कितना दिया हुआ है, देखिएगा दर दिया हुआ है 16.2/3, 16.2/3। गौर कीजिएगा। अब कहने का मतलब है इसको तोड़िए, 16 48, 48 में 2 जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा कितना, 50, और बट्टा में 3, ठीक है। और प्रतिशत के लिए क्या करते हैं, 100 करते हैं। क्या ए से ई कट जाएगा, क्या मरतबे, 2 मरतबे। तो इसका जो अगर फ्रैक्शन वैल्यू अगर निकाला जाए तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6, यानी कि 1/6, ठीक है। फ्रैक्शन वैल्यू तो ऐसे पहले भी आप लोगों को, यानी कि प्रतिशत यानी कि पढ़ाए थे, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाए थे, उसमें भी आप लोगों को बता चुके थे जो कैसे तोड़ा जाता है ऐसे। आइए, अब इसमें क्या कीजिएगा, 7 से 1 बढ़ेगा, 7 से 1 माने 6 से 1 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 7 होगा। क्या होगा, 7। अब क्या करना है, गौर कीजिएगा, इस 7 से हमको देखना है ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है 7 से 1 कट रहा है, ठीक है। तो देखिए 7 से अगर ये कट रहा है, यानी कि 380, अगर 7 1 7 चौकट है, 7 5 35 और 3 जाएगा तो 7 चौकट है, 3 से अगर नहीं, यानी कि 7 से नहीं कट रहा है ना, ये भी खत्म। 7 से देखिए कटेगा, 7 5 35, 3 बचेगा तो 24 से, या 7 कैसे लगेगा, ये भी कहने का मतलब है से 7 से नहीं कट रहा है। 100 तो 7 से कटेगा नहीं, तो इसका सही जवाब होगा नॉन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या करना है, ऑलवेज इस जो आया, कहने का मतलब है फ्रैक्शन वैल्यू 1 बटे कितना है, 6 है, 1 बटे कितना, 6 है, तो इसे 1 बढ़ाइएगा तो 6 से 1 बढ़ेगा तो क्या, 7। और इस 7 से देखना है ऑप्शन को, जो कौन वाला ऑप्शन कट रहा है, ठीक है। तो जो ऑप्शन कटेगा वही आपका आंसर होगा। कभी कभी ऐसा भी होगा से एक छोड़ दो को भी ऑप्शन कटेगा, तो जब 2 ऑप्शन कटेगा उसका भी नियम है। अगर 2 ऑप्शन कट रहा है तो क्या कीजिएगा, देखिएगा से मूलधन से ज़्यादा है कि कम है। अगर ज़्यादा वाला है तो ऐसी एगो को निगलेक्ट कर दिया जाएगा, और जो बच जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। आइए, फिर कहता है यानी कि 7620 रुपया का ऋण 16.2/3% वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए लिया गया, ठीक है। कितने वर्ष के लिए, देखिए आपको जब भी किस्त वाला क्वेश्चन रहेगा तो या तो 2 वर्ष के लिए रहेगा, या तो 3 वर्ष के लिए रहेगा, या तो 2 किस्त में उसको जमा कीजिए, नहीं तो 3 किस्त में जमा कीजिए, ठीक है। आते हैं, और कभी कभी ऐसा भी हो जाएगा सर किस्त का मान दे देगा और कह देगा सर हाँ प्रिंसिपल बताइए, तो वो भी क्वेश्चन हम चलेंगे, है ना। तो 16.2/3% वार्षिक दर पर 3 वर्षों के लिए दिया गया।
अब कहता है यदि इस ऋण को 3 बराबर किस्तों में चुकाया गया, यानी कि चुकाना हो माने बराबर बराबर किस्त देना है। अगर मान लिया जैसे हम कि अगर 500 दे रहे हैं किस्त, तो अगिल को बेर कितना 500 देना है, फिर अगिल का बेर भी 500 देना है। ये दिमाग में बैठा लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो 3 किस्तों में यानी कि चुकाना है, तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात करना है। तो इसका भी फिर वही नियम है, आइए ध्यान दीजिएगा। अब क्या कीजिएगा, जैसे कह दिया है इसका 16.2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/6। 1 कितना होता है 6। फिर क्या कीजिएगा, 6 से 1 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 7। अब 7 से देखना है कि ई वाला में से कौन सा ऑप्शन कट रहा है। तो 7 से आइए, यानी कि 7 या 21 और इसमें बच जाएगा क्या 4, यानी कि 4 यानी कि 44। तो 7 से यानी कि 44 से नहीं कटेगा, इसको भी कहने का मतलब हटा दीजिए। अब देखिएगा, यानी कि 7 चौक 28 यानी कि 28 हो गया, और 2 यानी कि 6 63, 963, यानी कि यह कट रहा है, यानी कि 7 से ही कट रहा है। इसका मतलब यही हो गया, बस छोड़ दीजिए, ये सब नहीं कटने वाला है। देखना है तो ट्राई कर सकते हैं। 7 से देखिएगा तो यानी कि 7 चौक 28 और 28 यानी कि ये नहीं हो जाएगा 2 5 यानी कि 58। तो 58 7 से कटेगा, नहीं कटेगा, यानी कि ये भी नहीं कटेगा, नहीं ये भी कटेगा। तो जो कटेगा वही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 3400 का है, यानी कि 34 30, यानी कि प्रत्येक किस्त यानी कि पहला किस्त जो होगा वो कितना रुपया देगा, यानी कि 3400 का है 30 रुपया देगा, ठीक है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 वर्ष के बाद दिया यानी कि कितना 1192 रुपया के ऋण को ऋण को बराबर किस्त में चुकाना है। यदि ब्याज की दर कहता है 12% हो ना, 12% हो तो वार्षिक हो, तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात करना है। तो समझिए, कहने का मतलब है से 1192 रुपया को जो है से 3 वर्ष के लिए, यानी कि हम किसी को 12% पर कथी दिए, माने उधार दिए, ऋण दिए। अब कहता है इसको कितने किस्त में चुकाना है जानते हैं, बराबर किस्त में, यानी कि प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात करने के लिए कहता है। हमारे एक किस्त जो है से कितना रुपया देंगे उसको मान निकालना है। आइए प्रत्येक किस्त का मान निकालना है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा किस्त वाला, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रेट को निकालेंगे। रेट आगे पहले देख लेते हैं, रेट को बाहर निकाल लेते हैं, कॉलर पकड़ कर बाहर निकाल लीजिएगा। अभी क्या हो गया 12, अब प्रतिशत हटाइएगा तो बट्टा में 100, ठीक है। अब देखिए 2 से काटिएगा तो 6, और 2 से काटिएगा तो 50, 2 से काटिएगा तो 25, और 2 से काटिएगा तो हो जाएगा 3, ठीक है। अब क्या है, अब 3/25 हुआ, कहेगा से 12% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा 3/25। अब क्या करेंगे, 25 में 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 28। अब क्या करना है, इस 28 को ऑप्शन से देखना है, इस 28 जो है कौन सा ऑप्शन को क्या करेगा, काटेगा, ठीक है। और बाकी बात कुछ ध्यान नहीं देना है हम लोगों को, ठीक है। एग्जाम में क्योंकि टाइम हम लोगों के पास कम रहता है, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कहने का मतलब कैलकुलेशन होना चाहिए। आइए, और हाथ को यानी कि काफ़ी तेज़ी से चलाने का प्रयास कीजिएगा। अगर विशेष दिक्कत होता है तो वीडियो को आप लोग रोक लीजिए और फिर उसको क्वेश्चन को बनाइए, ठीक है। चलिए आते हैं आगे। 28 जो है से किसको काटेगा, यानी कि 28 जो है से इसको, यानी कि 325 को नहीं काटेगा। 28 28 28 28 एक मरतबे 5 बच जाएगा, ये भी नहीं कटेगा। उसके बाद 28 से यानी कि एक, फिर ये भी 28 से नहीं कटेगा। 28 यानी कि 28 से ई जो है से 364 जो है 28 से कट जा रहा है, ठीक है। तो जो 28 से कट जाएगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 364 रुपया, ठीक है। तो यानी कि पहला किस्त जो होगा वह कितना देगा, 364 रुपया। सेम क्वेश्चन एक और है, देखिए राम ने 6800 रुपया उधार के रूप में लिए, और जिनका ब्याज सहित 2 समान वार्षिक किस्तों में, 2 समान किस्त में, कहने का मतलब इसको लौटाना है ना, भुगतान किया जाना है। यदि वार्षिक रूप से यानी कि संयोजित ब्याज की दर यानी कि 12.5% हो, तब प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात करना है। इसमें 2 किस्त में कहने का मतलब इसको देना है, और 12.5% के दर से कहने का मतलब है से वह उधार लिया था, तो कहता प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात करना है। तो जब भी किस्त वाला क्वेश्चन रहेगा तो हमेशा क्या करेंगे, रेट को पकड़ेंगे, किसको, रेट को। तो 12.5% है, तो देखिए 12.5% है, तो 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू भी निकाल लेते हैं। 12 दूनी 24, एक का हो जाएगा 25/2, और गुने कितना 100, ऐसे ही कटेगा 4 मरतबे, यानी कि 1/4, 4 दूनी 8, 8 से 1 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 9,
यानी कि 9 से देखना है तो कौन सा ऑप्शन कटेगा। ठीक है, तो 9 से देखते हैं कौन सा ऑप्शन, यानी कि पहला का ऑप्शन 9/81 कट रहा है। बाकी ये भी बात ध्यान में रखना है, हम ये बात पहले भी आप लोगों को बता चुके हैं, तो मूलधन से कभी भी ज़्यादा कहने का मतलब किस्त का मान नहीं होता है। तो मूलधन हमको मान लिया जाए 68 रुपया दे दिया, और किस्त उसको कैसे पहला का किस्त में 8100 रुपया दे देंगे, कभी भी नहीं। कभी भी किस्त का मान जो दिया जाता है मूलधन से ऑलवेज कम दिया जाता है। ठीक है, तो इसको तो हम लोग क्या करेंगे, काट देंगे, क्योंकि ये 8100 है, ये 6800 मूलधन से ही ज़्यादा हो जाता है पहलक का किस्त। जब पहलक के किस्त यानी कि मूलधन से ज़्यादा दे देंगे तो फिर दूसरा का किस्त देने की क्या ज़रूरत है कि नहीं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, काट देते हैं। उसके बाद देखिएगा 4150 यानी कि 9 से, यानी कि 9×5 45 यानी कि 9×4 36, यानी कि ये भी कहने का मतलब है से आपका नहीं कटेगा, यानी कि 4050 जो होगा से यह आपको 9 से कट जाएगा, और ये भी कहने का मतलब है से 9 से नहीं कटेगा। ठीक है, अब क्या कीजिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा कितना, 4050। कितना हो जाएगा, 4050, यानी कि 2 किस्त में देना है, तो यानी कि पहला का किस्त में देगा 40 यानी कि 50, यानी कि 4050 कह सकते हैं, या 4050 कह सकते हैं। ठीक है, और दूसर का फिर किस्त में इतना ही देगा, समान किस्त इसको देना है। तो इसका आंसर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ये बाई ऑप्शन ही बनाइएगा सभी आदमी, बाई ऑप्शन तेजी से बनाइएगा, और कैलकुलेशन करने का प्रयास से तनी ज़्यादा आप लोग कीजिए। ठीक है, कैलकुलेशन आप लोग का फास्ट होनी चाहिए। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिएगा। एक भवन निर्माता ने 2 यानी कि 2550 रुपया का उधार लिए, तो कहता है उसे 4% यानी कि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों का अंतराल में 2 बराबर किस्तों में वापस करना है, तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात करना है। इसको 2 बराबर किस्तों में लौटाना है। तो कभी भी क्या कहने का मतलब किस्त वाला क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आप लोग रेट को पकड़िएगा। रेट कितना है देखिएगा, 4% है। क्या प्रतिशत है, 4। अब प्रतिशत हटाइएगा तो बट्टा में 100, ए से ही कटेगा, क्या मतलब है 25, यानी कि 1/25 हो जाएगा, यानी कि 4% का फ्रैक्शन वैल्यू। अब इसमें क्या करना, 25 में 1 जोड़िएगा तो हो जाएगा क्या, 26। कितना हो जाएगा, 26। अब 26 से कहने का मतलब ऐसे देखना है, ऐसे 26 से कौन सा कटेगा, 26 से कौन सा कटेगा, यानी कि 26 से, यानी कि 26 यानी कि 26 से यानी कि 1352 कट जाता है। 26 से कहने का मतलब 1352 कट जाता है। तो जब पहलक के कट गया तो ये सब तो कहने का मतलब ऐसे ही निगलेक्ट हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा कितना, ए। बाई ऑप्शन बनाने का प्रयास कीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो 26 से देखिएगा उसे कौन सा ऑप्शन कट रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए कट जा रहा है। ठीक है, देखिए अभी तक जो भी हम लोग बनाना सीख रहे थे वो प्रत्येक किस्त का मान सीख रहे थे। अब क्या है, जो किस्त का मान दे देगा और कहेगा से प्रिंसिपल कितना था, यानी कि मूलधन कितना था। तो मूलधन के लिए एक बात और आप लोगों को बेसिक चीज़ बता दे, अगर मान लिया जैसे कोई है 2 वर्ष के लिए कहता, अगर कोई करे अति फ्रैक्शन वैल्यू अगर मान लिया जैसे 1/10 है, ठीक है, 2 वर्ष के लिए कहेगा तो देखिए 10 में 1 जोड़े तो कहे 11 बट्टा में कहे 10, और एकरा में फिर जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, यानी कि 21, और बट्टा में हो जाएगा 10। ये 2 वर्ष के लिए है। अगर 3 वर्ष के लिए, या तो आपको 2 वर्ष के पूछेगा या तो 3 वर्ष के पूछेगा। 3 वर्ष के लिए कहेगा तो फिर जोड़िएगा तो 31, और बट्टा में कहे 10, यानी कि 3 बार ऐसे लिखना पड़ेगा, और तब जाकर 3 वर्ष वाला में इससे देखिएगा भाग लगाकर, और 2 वर्ष वाला में इससे भाग लगाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन पर, अकॉर्डिंग द क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। आइए ध्यान दीजिएगा, इसमें भी 10% है। देखिए आ गया ना, कहता है कोई धन 10% यानी कि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लिया गया, ठीक है, तथा कहता है फिर जो 968 रुपया वार्षिक के यानी कि 2 किस्तों में चुकाया गया, माने कि कहने का मतलब ऐसे 968 रुपया चुकाया गया 2 किस्तों में। तो कहता है कितना धन, कहने का मतलब उधार लिया गया था, यानी कि हमको प्रिंसिपल निकालना है। क्या निकालना है, प्रिंसिपल, मूलधन निकालना है ना, प्रिंसिपल उसी को कहा जाता है। तो रेट दे दिया देखिएगा 10%, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10। ठीक है, अब कई 2 वर्षों के लिए कहा है, तो देखिएगा 1/10 है ना फ्रैक्शन वैल्यू, तो 10 में 1 जोड़िएगा तो 11, और बट्टा में 10, 1 वर्ष के लिए हो गया। 2 वर्ष के लिए कहा है तो एक में फिर जोड़िएगा तो 21, और बट्टा में हो जाएगा कितना, 10, तो ये 2 वर्ष के लिए हो गया। ठीक है, अब 21 से काट कर देखिएगा कौन सा ऑप्शन कट रहा है और कौन सा ऑप्शन नहीं कट रहा है से। ठीक है, तो एक बात और ध्यान में रखिएगा, गौर कीजिएगा, अगर 2 वर्ष के लिए है तो 2 बार लिखे, अगर 3 वर्ष के लिए कहता
तो एक और बढ़ाते, एक में एक जोड़ते, माने 10 में कहने का मतलब क्या है, 21 जोड़ते तो 31 बट्टा में 10। अब 31 से भाग लगा कर देखते 3 वर्ष वाला में, ठीक है, 2 वर्ष वाला में यहीं से। तो इस तरह से आप लोग बनाइएगा। तो 21 से कहने का मतलब ऐसे भाग लगाना है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन कहने का मतलब ऐसे 21 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। तो भाग जो लगेगा 21 से कौन लगेगा, देख लीजिए। 21 यानी कि 21 से अगर कटते हैं तो यानी कि पहला का 1690 यानी कि 21 का 447 यानी कि यह नहीं कटेगा, 21 से नहीं कटेगा। 21 से यानी कि यह ऑप्शन नंबर बी आपका 21 से कट जाएगा, यानी कि 1680 जो है 21 से आपको पूरा पूरा कट जाएगा। तो यहीं पे आपका आंसर हो जाता है। कहने का मतलब ऐसे कितना, यानी कि 1600 कितना 80 रुपया, यानी कि प्रिंसिपल इतना था 1680 रुपया। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, और वीडियो को जितना से जितना हो सके शेयर करें, ठीक है। और किस्त वाले जो भी हिसाब आप लोग बनाइएगा वह बाय ऑप्शन ही बनाने का प्रयास कीजिएगा, ताकि आप लोगों को एग्जाम में टाइम कम लगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, धन्यवाद।